नमस्कार दोस्तों, ससुराल की कड़वी और सच्ची बातें। नंबर एक। एक बेटी ने अपने माँ पिता से कहा, नहीं चाहिए धन और दौलत पापा, ना ही बंगला कार चाहिए, मिले जहाँ भरपूर प्यार और इज्जत, बस ऐसा ससुराल चाहिए। नंबर दो। नहीं चाहिए हीरे मोती पापा, ना सोने का हार, चाहिए जहाँ मिले बात बात पर, बस ऐसा ससुराल चाहिए। नंबर तीन। क्या करूंगी ऐसे बड़े घर का, जहाँ लोगों का मन हो कण भर का, सह लूंगी भले ही अपना अपमान, पर जहाँ ना हो आपका सम्मान, बोलो ऐसे घर में मैं कैसे रह पाऊंगी, आपका अपमान पापा मैं तो ना सह पाऊंगी। नंबर चार। इसलिए पापा इतनी सह मेरी हसरत, जिन लोगों की हो हमारे ही समान, बस ऐसा ससुराल चाहिए। नंबर पाँच। पराई होकर भी पराई नहीं होती, शायद इसलिए कभी भी पिता से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। नंबर छह। मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है, इस रीत को खुशी से निभाते रहो, पता नहीं कब किससे दिल मिल जाएं, जो भी मिले राहों में दोस्त बनाते रहो। नंबर सात। आंखों के आंसू को समझना है मोती, व्याकुल होता है पिता जब बेटियां हैं रोती, अत्यंत हृदय विदारक विदाई की बेला है होती, काश बाबुल की लाडो पराई न होती। नंबर आठ। समझ में नहीं आता कि मायका और ससुराल में इतना अंतर क्यों होता है, मायके में लाख गलतियां करने पर भी बेटियां रानियों की तरह रहती हैं, ससुराल में लाख अच्छा कर लो फिर भी बहू में कमियां ही दिखती हैं। नंबर नौ। माँ के प्यार में इतना दम होता है कि कितनी भी बातें करो कम होता है। नंबर 10। लाख गलतियां होने पर मायके में बेटियों को सिखाया जाता है, और ससुराल में बहू से कुछ गलत होने पर ताना सुनाया जाता है। नंबर 11। घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, कुछ ही पलों में उसका संसार बदल जाता है। पिता से मिलने जाती हैं तो पति से पूछकर बेटी जब विदा होती है तो हकदार बदल जाता है। नंबर 12। लड़कियां अपनी ख्वाहिश माँ को ही बताती हैं, ससुराल में तो वह जिम्मेदारियां निभाती हैं, लड़कियां मायके में जिंदगी जीती हैं, ससुराल में जिम्मेदारियों को जीती हैं। नंबर 13। मेरा मायका मुझे खूब भाता है, माँ का प्यार अक्सर याद आता है। नंबर 14। मायके वाले हमेशा सोचते हैं कि बेटी की कोई शिकायत ना आए, ससुराल वालों को भी बहू को ऐसे रखना चाहिए कि वह कोई शिकायत अपने मायके वालों से ना करें। नंबर 15। कोई मायका तो कोई उसका ससुराल कहलाए, कोई बताए हम बेटियों का घर कौन सा कहलाए। नंबर 16। बेटियों को शिक्षित करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना अति आवश्यक है, ताकि वह पति को अपना जीवन साथी और दोस्त समझें, मालिक नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारियां सुनना पसंद करते हैं तो मेरा उसका अलग से एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 17। मायके की झोपड़ी भी महल होती है, क्योंकि यहाँ हर तरह की आज़ादी होती है। नंबर 18। बेटियां माँ से घंटों फोन पर बतियाती हैं, फिर भी दिल की बातें अधूरी ही रह जाती हैं। नंबर 19। मुझे अपने घर ले जाकर वह यह तो जरूर कहेगी कि मुझे आज बहू के अक्स में एक प्यारी बेटी मिल गई है। नंबर 20। जो बेटी अपने पीहर के संपर्क में ज्यादा रहती है, वह अपने ससुराल में सुखी नहीं रह सकती है। नंबर 21। कड़वा है पर सच है, गलतियां बहू बेटी दोनों से होती हैं, बेटी की छुप जाती हैं और बहू की छप जाती हैं। नंबर 22। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। नंबर 23। कुछ रिश्तों का बोझ है, कुछ संस्कारों का असर है, एक अकेली बहू पर ससुराल के ताने भी बेअसर हैं। नंबर 24। बचपन की यादें तो मायके से ही जुड़ती हैं, जहां बेटियों की ख्वाहिशें पंख लगा कर उड़ती हैं। नंबर 25। जिंदगी का बड़ा अजीब ताना बाना है, मेरी भी कहानी का एक फसाना है, आंखों में अक्सर अश्क भर जाते हैं, अश्क मायके की याद तो महज एक बहाना है, लौटी हूँ ससुराल से वापस, होठों पर मुस्कुराहट आई है, बड़े दिनों के बाद माँ पापा को देखकर खुशी से आंखें भर आई हैं। नंबर 26। लड़कियां चिड़िया होती हैं पर पंख नहीं होते लड़कियों के, मायके ससुराल भी होते हैं पर घर नहीं होते लड़कियों के, मायके वाले कहते हैं बेटियां तो पराई हैं, ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराए घर से आई हैं। हे भगवान, अब तू ही बता ये बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं।
नंबर 27, बेटी कब बन गई बोझ यह वह कहाँ समझ पाई है। सुना था दुनिया कहती है बेटी पराई है, आज अपनों ने भी वह प्रीत निभाई है। आंखें में आंसू दिल में दर्द छुपाए वह पूछ रही खुदा से, तूने बेटी मुझे क्यों बनाई है। बचपन से कहते आए जिसे अपना यह कैसी रीत निभाई है, बेटी तू बन गई बोझ सुनकर आंखें भर आई हैं। बेटियों को ससुराल में जब हिचकियां आने लगती हैं तो मायके की याद बड़ी सताने लगती है। नंबर 29, जब ससुराल में दिक्कत है बढ़ जाती तो बात बात पर मायके की याद है आती। नंबर 30, माँ बाप के घर में ही लड़की मेहमान हो जाती है, 7 फेरों के बाद जिंदगी भी हैरान हो जाती है। नंबर 31, हर लड़की के लिए खास होता है उसका मायका, जैसे मेवों से बनी खीर में हो केसर का जायका। नंबर 32, माँ बाप का प्यार पवित्र और साफ होता है, इसलिए मायके में हर गलती माफ होती है। नंबर 33, मायके की झोपड़ी भी महल लगती है, क्योंकि यहाँ हर तरह की आज़ादी होती है। नंबर 34, कोई कुछ भी कहे शादी के बाद मायके की याद खूब सताती है, जहाँ बचपन बीता माँ बाप ने प्यार से सींचा, होता है मायका जीवन का असली जायका। नंबर 35, मायके में जो करती थी शोर छोटी छोटी बातों पर भी, वह ससुराल में बड़ी बातों पर भी चुप्पी लगता देख रही हूँ। नंबर 36, एक माँ की असली दोस्त उसकी बेटी होती है, और जब वह ससुराल चली जाती है तो एक माँ ही है जो अकेले में बहुत रोती है। नंबर 37, भरोसा उसी पर करना जो आपकी 3 बातें समझ सके, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। नंबर 38, खुद के घर से भी प्यारी यह दहलीज होती है, मायका वह जगह है जो बेटियों को सबसे अजीज होती है। नंबर 39, जिंदगी का रंग कहीं खो जाता है जब अपना ही घर मायका हो जाता है। नंबर 40, मायका और ससुराल 2 घर पाई है, मगर हकीकत में दोनों घर पर आई है। नंबर 41, बेटियां 2 परिवारों को जोड़ने वाली मेड़ होती हैं, मायके में पली पौध ससुराल का पेड़ होती हैं। नंबर 42, मत देना हिस्सा मेरा मायका सजाए रखना, माँ बाप के इस घर में मेरी याद को बसाए रखना, बच्चों के मन में मेरा मान बनाए रखना, बेटी हूँ इस घर की यह सम्मान बनाए रखना। नंबर 43, माँ की याद जब जब आती है तब तब आंखें भर जाती हैं, फोन पर क्या बात करूँ बोलने से पहले ही माँ समझ जाती हैं। नंबर 44, बाबुल कहते थे बेटी तू ससुराल में राज करेगी, मुझे क्या मालूम था मेरे मायके वाले भी झूठ बोलेंगे। नंबर 45, मायके के सारे रिश्ते भूल कर वह नए रिश्तों को अपनाती है, प्यार से तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं मिलता है। नंबर 46, माँ के घर में लड़की को मेहमान होना पड़ता है, ससुराल कितना भी अच्छा हो मायके की याद में रोना पड़ता है। नंबर 47, जब नई बहू घर में आती है तो सास बहू को नौकरानी मानती है, और जब सास बूढ़ी हो जाती है तब वह उम्मीद करती है कि यह बेटी बनकर सेवा करे। नंबर 48, एक औरत के हमदर्द सिर्फ 4 मर्द हैं, बाप, भाई, पति और बेटा। नंबर 49, बेटी की शादी को देख एक बात याद आती है, फूल कोई लगाता है और किसी और का घर सजाता है। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।